मेरा बड़ा ना दूर दूर तक रहा है, तू ही करवाया, तू ही यूट्यूब ते मेरा नंबर दिता है। हाँ जी, तकरीबन 1000 बंदे का ग्रुप है वे जेड़ा मेरे नाल गप कर रहा तेरा यूट्यूबर। चलो हुण नैक्सट वीडियो दे तेरे कमेंट चेक करी, दुकानदारी बंद करावांगा मैं एक दफ़ा ना। फिर आप सब लोगों के कमेंट आते हैं कि इस बंदे के अंदर गरूर आ गया। जरा फिर बंदा क्या करे, अगर किसी के साथ कॉल पे बात करते हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, अगर किसी को घर बुलाते हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, अगर किसी को रात को रुकने के लिए जगह दी है वो चोरियां कर रहा है। इजाजत है जी मैं चोरी कर गया ना, इतों अलमारी चो कढ़ के लै गया वा, कंबल 2 कड्ढे ने, तो होर भी कोई समान समून मैं कड्ढिया वे, पेचकस ला के ना ओहदे नाल खोलदा रहा पेचकस ना। इस वक्त जी शाम का टाइम है, बहुत ही प्यारा सनसेट बना हुआ है माशाल्लाह। अभी आप सब लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। जिस तरह का ये ज़माना जा रहा है ना, आप लोगों को किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करना। आप लोगों को किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करना। फिर दोहरा दूँ, आप लोगों को किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। शुरू से स्टोरी सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले साकिब नाम का लड़का लकड़ी का काम करता है, हमारे घर 3 से 4 बार आया। मेरे अब्बूजान को कहा चाचू जी मुझसे काम करवाएं, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। शेखुपुरे से आया, मैं आपका फ़ैन भी हूँ, सब्सक्राइबर भी हूँ, मैं आपका बहुत ही प्यारा काम करूँगा। और नो डाउट उसने बहुत ही प्यारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बूजान ने उसे कहा चलो ठीक है चलो ठीक है। अब्बूजान उसे लाड़े लगाते रहे लेकिन वो पीछे पड़ा रहा। अब्बूजान ने चलो कहा चलो ठीक है आप हमारे घर का काम कर लें, और माशाल्लाह उसने बहुत ही प्यारा काम किया। आप सबको भी मैंने दिखाया और मुझे भी पसंद आया। अभी आपको बताता हूँ उसका ना, जब उसने काम ख़त्म किया ना, उसके थोड़े से पैसे रहते थे, 1,60,000 रुपया रहता था देने वाला। सही हो गया है। अब्बूजान ने कहा कि हम लोगों ने ज़हेब की शादी करनी है, मेरी शादी करनी है, तो आपको आपके पैसे ना शादी के बाद दे देंगे। तो साकिब भाई ने कहा जी कोई मसला नहीं चाचा जी, मैं शादी के बाद ले लूँगा पैसे। तो शादी में ना हम लोगों ने सिर्फ अपने रिलेटिव को बुलाया था, अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, उसके अलावा हम लोगों ने किसी को भी नहीं था बुलाया। तो साकिब की कॉल आई कि चाचू जी मुझे भी शादी पे बुला लें यार, मैंने अपने गांव में अपने मोहल्ले में सबको बताया हुआ है, मैंने ज़हेब पिंडू की शादी पे जाना है, तो अगर आप नहीं बुलाएंगे तो फिर मेरी बेइज्जती है। तो अब्बूजान ने कहा जी कोई मसला नहीं, आप आ जाएं शादी पे। माशाल्लाह वो शादी पे आया, अच्छी तरह उसने शादी देखी, उसने मेरे अब्बू के सर पे पग भी रखी। उसके अलावा माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने फंक्शन अटेंड किया। और उसके बाद 31 दिसंबर को वो हमारे घर आया अपने पैसे लेने। 31 दिसंबर को इतवार था। 1 जनवरी को न्यू ईयर की पूरी दुनिया में छुट्टी होती है। उसके बाद 2 जनवरी को हम लोगों ने उसे पैसे दिए हैं, उसने अपने पैसे लिए हैं। उसने मेरे अब्बूजान से 50,000 रुपये उधारा मांगा, अब्बूजान ने नहीं दिया, चला गया है। लेकिन जिस दिन वो गया ना, उस दिन एक दिन पहले उसने मुझे कहा कि भाई मैंने एक चैनल बनाया, उसकी प्रमोशन करी। मैंने कहा यार मैं चैनल की प्रमोशन वगैरह नहीं करता, आगे मेरे चैनल का मसला बन गया था, इस वजह से मैं प्रमोशन नहीं करता। ये सब बात हुई है, वो अपने घर चला गया। जब वो अपने घर चला गया उसने मुझे कॉल किया साकिब ने कि भाई आपने मेरे पैसे देने हैं। मैंने कहा यार किस चीज़ के पैसे देने हैं, आपकी तरफ और पैसे बनते हैं तो आपने देने हैं। तो मैंने अब्बूजान से बात की, अब्बूजान कहते सारे पैसे ले गया। तो अब्बूजान ने उसे कहा कि आप ऐसा करें, अगर आपने पैसे लेने हैं तो आप हमारे घर आ जाएं, सारा साहब दोबारा से कर लेते हैं। लेकिन उसने कहा मैंने आना नहीं है। हम लोग बात को समझे नहीं कि क्यों नहीं आना। अब्बूजान ने कहा फिर ऐसे थोड़ी होता है, आप सारे पैसे ले गए हो, अगर रहते थे तो आप लोग इधर कहना क्या पैसे रहते थे। अभी सारी स्टोरी आ गई है, स्टोरी अभी इधर ख़त्म नहीं हुई। अब्बूजान ने कहा अगर आपके पैसे रहते थे तो आपने इधर बताना था कि आपके पैसे रहते हैं। तो उसके बाद फिर जब हम लोगों ने उसे कहा कि भाई आपके पैसे नहीं बनते, अगर बनते तो आके ले जाओ, उसके बाद उसने क्या किया आपको बताता हूँ। मेरा बाजू थक गया था, बाजू चेंज किया है। उसके बाद उसने हमें रिकॉर्डिंगें सेंड की हैं। पहले दिन से जब से वो हमारे घर आया, मतलब पहले दिन से जब वो हमारे घर लकड़ी का काम करने आया, उस दिन से लेकर मेरे को सारे समझ लो कि शुरू तो लैके एंड तक जिथों तुहाडा काम शुरू किया ना, उस तो लैके होन तक कॉल रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्ड, हर चीज़ रिकॉर्ड। पहले दिन से लेकर जब हमारे घर में काम करना है, उधर से लेकर रिकॉर्डिंग की। शादी पे अब्बूजान ने नहीं बुलाया, जो कॉल की कि अब्बूजान को कहा कि मुझे शादी पे बुलाएं, उसकी भी रिकॉर्डिंग की। हर चीज़ शादी पे आके एक एक चीज़ की। आप सबको मैंने शुरू में बताया था कि हम लोगों ने सिर्फ अपनी फैमिली को बुलाया था, अपने रिश्तेदारों को, उसके अलावा बाहर का कोई बंदा नहीं था, बस ये बाहर का बंदा था। इसने हमारे घर आके सारे जब रिश्तेदार सब सारी फैमिली के अंदर बिठाया था। हम लोगों ने, अब्बूजान लोगों ने इसे अपना बेटा समझा हुआ था भी, माशाल्लाह इतना प्यारा काम कर रहा है, हमसे पैसे भी इसने कम लिए हैं, तो इस तरह। तो वो भी सारी रिकॉर्डिंग
करता रहा है। अभी सुनते जाएं। वो सब हम लोगों को उसने सेंड किए हैं कि आपकी मैं A to Z रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ। तो उसके बाद हमने कोई नोट नहीं किया, हमने कहा चलो ठीक है रिकॉर्डिंग करते रहो। उसने थोड़ी सी बात है कि मैंने भी कर दी रिकॉर्डिंग में, मैंने भी कर दी। उसने वो रिकॉर्डिंग करा था, वो जो मैं बातें कर रहा था उसकी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब उसने किया कहा ना कि मैं आपकी फैमिली में रहा हूँ, वो सब रिकॉर्ड किया। मुझे गुस्सा आया, मैंने बातें की, वो भी उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद अभी मैं बताता हूँ, ज़रा साह ले लूँगा, थोड़ा सा साह चढ़ गया। हम लोगों ने इसे इग्नोर किया। इसने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं बड़े बड़े चैनलों पे अपलोड करूँगा, इस तरह उस तरह। तो हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। उसके जाने के 3-4 दिन बाद अम्मी जान नीचे वाले फ्लोर पे आए हैं। उधर 2 अलमारियाँ पड़ी हुई हैं। जिस कमरे में इसको सुलाया है, अभी आपको जाके दिखाता हूँ। उस कमरे के सबसे पहले इसने लाक तोड़े हैं। इसने अपने मुंह से कहा है, वॉइस रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, मैं ढूंढूंगा, अगर पड़े हुए हैं तो आपको दिखाऊंगा। इसने खुद कहा है कि मैंने इसे कंबल भी 2 निकाल लिया, इस तरह। वो मेरी बीवी के जहेज़ में अलमारी आई थी, उसके अंदर जो भी सामान पड़ा हुआ है अभी तक हम लोगों ने सही तरह नहीं था देखा, तब कि हम लोगों ने खोली नहीं अलमारी। तो इसने पहले सारे लाक तोड़े हैं, उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाली हैं। उसके बाद उसमें अल्फ़ी डाल गया, वो भी वॉइस मैसेज पड़े हुए हैं। वो हमें वॉइस मैसेज करता रहा, हमें ब्लैकमेल करता रहा कि आप सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मुझे पैसे दें। ठीक हो गया। उसके बाद उसने अल्फ़ी डाली, एक अलमारी का पता चला, फिर दूसरी अलमारी का पता चला, और उसके बाद ब्रीकेस जो जहेज़ में आया तकरीबन 15-20 हज़ार का ब्रीकेस, मुझे खुद नहीं पता, वो बता रहे थे घर वाले। उसके अंदर भी अल्फ़ी डाल गया हुआ है। आप लोग बात सुनते जाना। उसके बाद ब्लैकमेल कर रहा है हमें कि भाई मुझे पैसे दें, नहीं तो आपकी एक रिकॉर्डिंग, एक चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, मैं बड़े बड़े चैनलों पे चला दूंगा, इस तरह करूंगा। तो पहले तो मैं चोरी की वीडियो अपलोड करने लगा, लेकिन मेरे अब्बू जान ने कहा कि उसका काम है लकड़ी का। अगर हम लोगों को बताएंगे ना कि ये ऐसे काम करता है, ये रिकॉर्डिंग करता है, इस तरह करता है, तो इसे कोई काम नहीं करवाएगा। तो इसका घर का मामला है, इसकी रोज़ी का मामला है, तो तुम ऐसा नहीं करो, इग्नोर करो, चलो जो हो गया हो गया। अब्बू जान के कहने पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। आप सबको पता है, मैंने जब उसने मेरे घर का काम बहुत प्यारा किया था, मैंने उसका अपनी वीडियो में नंबर दिया था। उसके साथ लोगों ने आउट ऑफ कंट्री से भी रब्ते किए, हर जगह से रब्ते किए। आपको मैं ये बातें नहीं बता रहा, आपको सारे सबूत दिखाऊंगा घर जाके। 1 मिनट ज़रा रुक जाएं। जो उसने अल्फ़ी डाल लिया, एक चीज़ का सबूत दिखाऊंगा। उसने जिन से उनसे का रब्ता था, उसने सबको कहा कि भाई ज़हेब ने मुझे पैसे नहीं दिए यार, ज़हेब बहुत ही इस तरह का। लोग मुझे मैसेज करते रहे, तो मैं उनको समझाता रहा। उसके बाद मेरी वीडियो में कमेंट, हर बंदे की वीडियो में कमेंट जा करता रहा कि ज़हेब ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं इग्नोर करता रहा। मैंने इसको, अब्बू जान ने कहा इसको सारे नंबरों से ब्लॉक कर दो, मैंने इसको सारे नंबरों से ब्लॉक कर दिया। इसने आपको जैसे कि बताया था कि सिर्फ ये था रिश्तेदारों के अलावा, इसने सारे रिश्तेदारों के नंबर लिए, जो आउट ऑफ कंट्री थे। कुछ मेरे दोस्त आए थे, उनसे नंबर लिए, उनको मैसेज करता रहा कि इस तरह से मेरे पैसे नहीं दिए, ये फ्रॉडिया बंदा, इस तरह। उसके बाद इसने हमज़ा को मैसेज किए हैं। हमज़ा को भी कहा है कि आपकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, अगर मुझे जवाब नहीं दिया तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, आपके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा। आपके वॉइस रिकॉर्ड भी, उनके घर गया है, उन्होंने थोड़ा सा काम कराना था, उसकी रिकॉर्डिंग भी की है इसने। ऐसा बंदा है। इतना सब कुछ करने के बाद वो आगे से हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे मेरे पैसे दो, नहीं तो मैं इस तरह करूँगा। आप सबको पता है अल्लाह पाक के अलावा ना तो कोई इज़्ज़त दे सकता है और ना ही कोई इज़्ज़त छीन सकता है। तो अभी उसका काम ये होगा कि हर बंदे के साथ रब्ता करके उसको यही बता रहा है कि भाई इसने मेरे पैसे देने हैं, इसने मेरे पैसे देने हैं। आप सब लोग मुझे देखना छोड़ दें, कोई मसला नहीं, लेकिन जब कभी मैं आपको कहीं बाहर मिलूँगा, आप लोग हंस के मिलेंगे, आप लोग कहेंगे ज़हेब हम आपकी वीडियो देखते थे पहले, मज़ा आता था, आप लोग हंस के मिलेंगे। अगर आप लोग किसी एक बंदे की वजह से, आपको एक भी मैसेज आता है, आपको कहता है कि भाई वो फ्रॉडिया इस तरह, कल को आप लोग मुझे देखना छोड़ जाते हो, कल को जब हम लोग मिलते हैं, देखना नहीं भी छोड़ोगे, फिर भी कल हम लोग मैं आपको मिलता हूँ, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये फ्रॉडिया यार, किसी मज़दूर का हक मार दिया, इस तरह। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी मेरे प्यार करने वाले देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है। अब आप लोगों को मैं सारे सबूत देता हूँ। उसने जो वॉइस मैसेज किए हैं, उसको जो हम लोगों ने पैसे दिए हैं, हर चीज़ है। बस हम लोगों से एक गलती हो गई है कि हम लोगों ने उसे पैसे देते हुए कि वीडियो नहीं बनाई, जिसका वो फ़ायदा उठा रहा है कि आपने वीडियो नहीं बनाई, मैं आपसे चाहूँ तो सारे पैसे ले सकता हूँ, वो भी वॉइस मैसेज पड़े हुए हैं। तो अभी आपको जाके पहले मैं अलमारियाँ दिखाता हूँ जिसके इसने लायक तोड़े हैं, और उसके तालों में अल्फ़ी डाल दी हुई है इस साकिब लकड़ी वाले काम करने वाले ने। आ जाए ज़रा। उसने कार के ऊपर भी आँख रखी हुई थी। उसने बातों बातों में मुझे कहा कि आप लोग कार अगर हर 2-3 घंटे बाद निकालते ना होते रानी, तो इसका भी मैंने काम करके जाना था, आप लोग बच गए हो। तो इसके अंदर भी कि उसका सलाह थी इसके अंदर भी अल्फ़ी डालने की, लेकिन इसको छोड़ें। जो वो कारनामा करके गया ना, आपको मैं वो दिखा देता हूँ।
आ जाएं जी। ये रहा जी वो कमरा। इस जगह पे चारपाई थी, इधर उसको सुलाया था। और रात को इस बंदे ने उठ के इस अलमारी के पहले लाक तोड़े हैं, उसके बाद इसके अंदर अल्फी डाल गया हुआ है। ये देखें, आपको अल्फी वाज़ेह नज़र आ रही होगी। ये देखें इसके अंदर भी। अब ये दरवाजे खुलते नहीं हैं। जिस दिन से वो गया है ना, उस दिन से ये दरवाजे खुले नहीं हैं। तो अभी हम लोगों को ये भी नहीं पता कि इसके अंदर से कोई चीज़ चोरी हुई है कि नहीं हुई। ये देखिए, ये चाबियाँ पड़ी हुई हैं। आपको मैं लगा के एक बार दिखा देता हूँ। ये देखें, ये चाबी गई, कोई नहीं घूमता, अल्फी डाल गया हुआ है। ये देखें, ये चाबी इससे आगे जाती ही नहीं, चाबी जाती नहीं इससे आगे। ये देखें, अल्फी डाल गया हुआ है। ये देखें, इधर देखें, ये तो जाएगी नहीं ना, इसके अंदर तो ज़्यादा अल्फी डाली गई है। इसके बाद वो नीचे वाले फ्लोर में रह रहा था, हम लोग दूसरे फ्लोर में रहते हैं। हमें तो उस पर यकीन था, हम लोगों ने क्यों से चेक करना था, क्यों सब कुछ। तो उसने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ये वाली अलमारी के अंदर थोड़ा सा कीमती सामान था, अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर इसकी नज़र नहीं गई। तो इसके अंदर भी अल्फी डाल गया हुआ था। हम लोगों ने इसको तोड़ दिया है अपना सामान चेक करने के लिए, लेकिन वो महफूज था, अल्लाह का शुक्र है। बाकी उस अलमारी से को लेके गया वो चीज़, तो उसका हम लोग कह नहीं सकते। उसके बाद इधर आ जाएं, इस कमरे में वो आया और ये जो ब्रीकेस है, मुझे पता नहीं कि ये कितने का है, लेकिन घर वाले कह रहे थे कि 15-20 हज़ार रुपये का है। तो इसके अंदर भी अल्फी डाल गया हुआ है। ये देखें, हिलता तक नहीं ये देखें। उसके अलावा इतनी अल्फी डाल के गया हुआ था कि कल अम्मजान इससे कपड़े निकालने लगे हैं और ये नीचे से नहीं था उठाया जा रहा, नीचे जुड़ गया हुआ था। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, इतनी अल्फी डाल के गया हुआ है। ये देखें, ये सारी अल्फी उसने डाली है। अब मैं आपको उसके सारे वॉइस मैसेज सुनाता हूँ जिसमें वो हमें ब्लैकमेल करता रहा वो जिसमें हमें ब्लैकमेल करता रहा। एक एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ताकि कल को आपको किसी भी मेरे दोस्त को अगर वो मैसेज करके कुछ बताना चाहे तो आप लोग उसको सही तरह से जवाब दो भी। कुत्ते तू है मेरा काम करके आए तो सानू इस तरह दसना है। हाँ, बंदा कहने वाला तो बने। तो आपको मैं अभी सारे मैसेज सुनाता हूँ जिसमें वो ब्लैकमेल करता रहा। ਮੈਨੂੰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਆਸ-ਆਸ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ 3 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਈ ख्वाब सोच के आया मैं वीडियो बनावांगा जेब नाल, जेब मैनू वीडियो 'ਚ लेगा अपनी 'ਚ, पर यार तू तो दिल ही तोड़दा मेरा। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਆਖਿਆ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ 2 ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਨਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3,10,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸ-ਆਸ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ 3 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 3-10 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਝ ਲਓ 2 ਦਿਨ ਜੇਬ ਪਿੰਡੂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਵੇ। 18 ਘੰਟੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾਏ ਸ਼ੋ ਤਾਲਿਆਂ ਟੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਅਲਫੀ ਪਈ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਫੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਬਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫੀ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ रुपया भी देना होंदा ना, 10 लाख रुपया भी देना होंदा, तो यह पैसे लेने वाला काम ही नहीं करके गया। चलो ये तो हो गई सीरियस वीडियो। अभी आपको मेरी वीडियो में थोड़ा सा फन या मज़ा ना आए तो फिर तो हमारी बात है ना। ये साकिब ना हमें जब भी कॉल करता था ना, ये रिकॉर्डिंग करता था। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया कि जिसे देखकर आपकी वाकई में से हौसला निकल आएगा। मैं तो चलो ब्लॉक किया हुआ था ना, हमजा को कॉल करके रिकॉर्डिंग करता था। हमजा ने कॉल उठाई, हमजा ने दे तेरे दी परात के ऊपर ना हमने वीडियो बनाई थी, परात बजाता रहा सारी रात, कहता करो रिकॉर्डिंग मतलब कर ला रिकॉर्डिंग, तुझे रिकॉर्डिंग करना है। उसने परात की रिकॉर्डिंग की, अभी आपको वो भी दिखाता हूँ, मज़ा ना आए पैसे वापस।
मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग इस बंदे से बचें। अगर मैंने इस बंदे का नंबर दिया है, मेरी वजह से लोग इससे काम करवाते हैं, बाद में उनके साथ ये ब्लैकमेल करे, उनकी रिकॉर्डिंग करके सब कुछ, तो वो बात ठीक नहीं है। तो बाकी आप सबकी मर्ज़ी है, आप सब लोगों को काम करवाना है नहीं करवाना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको बता दिया है कि ये बंदा ऐसा बंदा है जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, आपके साथ भी कर सकता है। आप सबने देखा है हम लोग उसके साथ कितने प्यार से रहते थे, उसके साथ मजाक हंसी मजाक, हम लोग उसके घर में भी गए हैं, सब कुछ इतना प्यार से सब कुछ, ले इतनी बड़ी चवल मार के जाएगा इस चीज़ का पता नहीं था। चले बाकी अल्लाह पाक खैर करेंगे, जो भी होता है बेहतर के लिए होता है। अल्लाह हाफिज़।